अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आजाद बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। पालघर, मुंबई, महाराष्ट्र से एक औरत जिनका नाम है सना अंसारी, वो पैदल हज के लिए निकल चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पैदल सफरे हज के लिए पैदल निकल चुकी हैं। ये भी असल में सिहाब चतुर की तरह पैदल हज करने का इरादा की है और मन्नत की है। इनका भी मन्नत है, इरादा है कि पैदल मैं हज करने जाऊंगी, और ये निकल भी चुकी हैं अपने घर से, बल्कि कुछ फासले तय भी कर चुकी हैं। और इनका इरादा है कि रोजाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलेंगी। मगर जब से ये पैदल हज के लिए निकली हैं, सोशल मीडिया पे एक तूफान बपा है कि आखिर एक औरत को पैदल हज करने की जरूरत क्या पेश आ गई। हालात इतने बुरे हैं, और औरतों को अकेले पैदल हज करने का कौन शरीयत दीन में, कौन उलमा, कौन मुफ्ती इजाजत देते हैं? क्या इस औरत ने किसी उलमा से, किसी मुफ्ती से, अपने किसी बड़ों से इजाजत लेकर ये हज के लिए पैदल निकली है, या फिर किसी से इजाजत ली है? तो दोस्तों, इन्होंने किसी से भी इजाजत नहीं ली है, और किसी उलमा ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है, और ये पैदल हज के लिए निकल चुकी हैं। इनका ये इरादा है, इनका ये मन्नत है कि ये पैदल हज करेंगी। दोस्तों, पैदल हज करना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि 6 से 7 कंट्री को पार करना पड़ता है। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत, कुवैत से सऊदी अरब, यानी 6-7 कंट्री को पार करते हुए मक्का मदीना पहुंचेंगी, यानी सऊदी पहुंचेंगी। वहां के बाद, उसके बाद मक्का मदीना काबा खाना, वहां जाकर हज करेंगी। तो क्या इस तरह का इनका फैसला और इस तरह का इनका सोच ठीक है या नहीं है? सोशल मीडिया पे बहुत तूफान बपा है, और इन्होंने इंस्टाग्राम में जो इनका हर तरह का कमेंट बॉक्स जो है उसको आप कर रखी है, ताकि कोई किसी तरह का कमेंट न कर सके। और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, और सवालात करना भी जायज है। क्या औरत पैदल हज के लिए जा सकती है कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और हज के लिए निकल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सना अंसारी, जिसका ये अकाउंट है, आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बहुत सवाल कर रहे थे कि कौन पैदल हज के लिए निकला है, कौन जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, जो मैं आज मक्का मदीना पालघर से पैदल हज करने का सफ़र स्टार्ट की हूँ। तो गाइस, मैं पालघर से मक्का मदीना चल के जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं डेली 25 किलोमीटर सफ़र करूँगी। मेरा ये सफ़र इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी से होते हुए पूरा होगा। तो गाइस, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करो। लोग कमेंट करके, लोग सवालात करके पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई इस सना अंसारी को कि इनको पैदल हज के लिए अकेले जाना पड़ रहा है। इसलिए कि माहौल तो कुछ ऐसे है। चलिए, अपने देश की बात है, अपने इंडिया की बात है, किसी तरह से, हर तरह से, कहीं ना कहीं किस तरह से इनको सपोर्ट मिल जाएगा और इस सरहद को पार कर जाएंगी। मगर उसके बाद जब बाहर कंट्री में जाना पड़ेगा, इसलिए कि शिहाब चतुर को भी जब वो हज के लिए जा रहे थे तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत सारी मुश्किलात से उनको दो चार होना पड़ा। जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे, उनको बर्फीली रास्ते से, पहाड़ी रास्ते से, जंगलात के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। तो एक औरत का इस तरह से जाना कैसे भला जायज हो सकता है? और बाज लोगों का कहना तो ये है, बाज लोग इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि सना अंसारी सोशल मीडिया पर नाम कमाने के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। बहरहाल, जो भी सवालात हैं उनके जायज हैं, और उसमें से एक सवाल भी ये भी है कि बगैर शौहर के, बगैर महरम के औरत हज पर जा सकती है नहीं? इस पर भी बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं। और तो इस पर सवालात पर सना अंसारी खुद जो सफाई पेश कर रही है, पहले इनकी वीडियो को आप देख लें, सुन लें इनकी बात। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपको एक बात बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत से कमेंट, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि एक अकेली लेडीज़ कैसे हज कर सकती है, एक अकेली लेडीज़ कैसे जा सकती है। तो आप लोगों के सवाल गलत नहीं है, आप लोगों के सवाल सब सही है।
बट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे महरम मेरे साथ में हैं, वो भी मेरे साथ 2025 की हज करेंगे इंशाल्लाह। मैं चल के जा रही हूँ अकेले, मैंने नियत की थी, मैंने काम के लिए निकली हूँ, अल्लाह के घर जाने के लिए निकली हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिए, मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी मत करिए। मैं बहुत दिल से अल्लाह के घर पे जाना चाहती हूँ, मैंने नियत की हूँ। और मेरे महरम मेरे साथ में हैं, वो चल के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चल के मैं जा रही हूँ, बट वो मेरे साथ में हमेशा रहेंगे। दोस्तों ये कहना चाह रही हैं कि इनके शौहर भी हज करने जाएंगे 2025 में, वो भी सफर हज पर जाएंगे, मगर वो हवाई जहाज से जाएंगे, पैदल सिर्फ ये जाएंगी। यानी वो हज के मौके पर, वो तवाफ के मौके पर बैतुल्लाह में इनसे मुलाकात करेंगे और साथ में हज करेंगे। तो आप बताएं, क्या इस तरह से इतना लंबा सफर हज पर जाना एक औरत का जायज है? हमारा राय ये है, हमारा सोचना ये है, हम तो यही कहेंगे सना अंसारी से कि आपका इस तरह से अकेले सफर हज पर जाना जायज नहीं है। आप वापस आ जाएं, आप अपने इरादा को, आप अपनी नजर और मन्नत को मुलतवी कर दें, इसी में बेहतरी है। आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सना अंसारी को हज पर जाना चाहिए कि नहीं, ये पैदल सफर करना जायज है कि नहीं, उनको अपना इरादा मुलतवी कर देना चाहिए कि नहीं।